नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्या टाइम्स का खास प्रोग्राम यूथ टॉक लेकर हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ विंध्य की एक युवा बेटी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। हमारे साथ प्रियंका पटेल हैं। आपको बता दें कि प्रियंका सतना की रहने वाली हैं और कुछ महीने पहले प्री नर्सिंग स्पेशल टेस्ट हुआ था जिसमें विंध्य की बेटी प्रियंका ने पहला स्थान हासिल किया है। सबसे पहले प्रियंका, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। मेरा पहला सवाल ये है कि ये टेस्ट क्या है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि जो इस फील्ड से नहीं है उन्हें शायद ये नहीं पता होगा। ये टेस्ट और इसका पैटर्न कैसा है, कितनी मुश्किलें आई हैं आपको? ये मैम इसको PNST बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट। और ये 150 मार्क्स का होता है जिसमें 5 सब्जेक्ट होती हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट 30-30 मार्क्स की होती हैं और ये पूरी सब्जेक्ट हमें अच्छे से पढ़नी चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इस प्रकार पूरे 150 नंबर का हमारा पेपर होता है और इस पेपर को जो है कि कई शिफ्ट में होता है एग्ज़ाम सेंटर में। पहले हम लोग जाते हैं, वहाँ रिपोर्टिंग टाइम होती है तो वहाँ पे इंटर करते हैं, जैसे सब कुछ होता है जैसे हर एग्ज़ाम में होता है उसी टाइप का होता है। इस प्रकार हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग एक भी नहीं होती है और जितने हम क्वेश्चन करते हैं उसमें 1 अंक प्रत्येक क्वेश्चन में दिया जाता है। कितना हार्ड रहता है प्रियंका पेपर? वैसे तो स्टूडेंट के लिए हर क्वेश्चन हार्ड ही होते हैं, बट अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो हार्ड नहीं होता है। बट पहली बार अगर किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमें हार्ड ही लगती है। वैसे कुछ जैसे हर सब्जेक्ट कुछ वो एग्ज़ाम में कुछ हार्ड बनाए जाते हैं क्वेश्चन और कुछ इजी टाइप के बनाए जाते हैं। उसी टाइप से मुझे भी फील हुआ कि कुछ क्वेश्चन हमारे लिए इजी हैं और कुछ हार्ड भी लगे। कैसी तैयारी थी आपकी? कितने समय से आप तैयारी कर रही थी? मैं पूरे 1 साल से तैयारी कर रही हूँ। सितंबर में मैं आई थी 25 यानी 2021 में। और इस जो है वैकेंसी जल्दी से नहीं आ पाई, इसलिए हम लोग 1 साल तक लगे रहे। और इस प्रकार सर के सजेशन में हमारे सर थे जो कि जिनका नाम पारस सर हैं और एक सर हैं जिनका नाम धीरज पांडे सर हैं। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा सजेशन दिया और बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन कराई और उनकी नोट्स ही मैंने पढ़ी, बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी। और जो भी वो पढ़ाते थे उनको जाके मैंने घर में रिवाइज़ किया और मेरे पढ़ने का एक बेस्ट तरीका था कि मैं जो भी पढ़ती थी वो मैं किसी भी तरह से पूरा रिवीजन करती थी। ठीक है। प्रियंका, अगर हम किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं तो एक सवाल होता है कि क्या टाइम शेड्यूल रहता है पढ़ने का, कितना समय तक, कितना देर तक, कितने घंटे तक हम पढ़ते हैं, तो आप उसके बारे में बताइए, आपने किस तरीके से तैयारी की? मैम, मेरी कोचिंग का जो टाइम था वो सुबह 7 बजे से था। उसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम बनाया था कि सुबह तो मैं नहीं पढ़ पाती थी, थोड़ी 1 घंटे या 1.5 घंटे पढ़ पाती थी, लेकिन उसके बाद मैं कोचिंग सुबह 7 से 12 बजे तक करती थी। और मैं कोचिंग साइकिल से जाती थी। मैं जहाँ से जाती थी वहाँ से 10 किलोमीटर यहाँ कोचिंग आना होता है और मैं रोज़ सुबह ही जाती थी, जब तो मैं ठंडी हो या गर्मी हो। मैं अगर तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब होती तो मैं नहीं मानती थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि मेरी क्लास मिस हो जाएगी और जो मैं मिस कर दूँगी तो मैं जानती हूँ कि दोबारा सर या कोई भी है वो नहीं पढ़ाएगा। इसलिए मैं रोज़ रेगुलरिटी बना के रखती थी और जो सर पढ़ाते थे उसको आके रिवाइज़ करती थी। जो भी डाउट्स होते थे वो सर से मैं क्लास में आके पूछती थी। जैसे कि सर ने ये भी ऑप्शन दिया था कि जो भी आपको डाउट्स हो आप मोबाइल में मैसेज कर सकते हैं या फिर फ़ोन लगा सकते हैं। हमारे सर एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ दिए थे कि हमें जो भी डाउट्स हो हम अपने फ़ोन व्हाट्सअप ग्रुप बनाया करते थे और उसमें सेंड कर देते थे। सर तुरंत हमें रिप्लाई देते थे। कोचिंग के बारे में आपने बताया, कोचिंग का एटमॉस्फेयर कैसा था? क्या टाइम शेड्यूल और किस तरीके से टीचर्स की हेल्प मिलती थी आपको? हमारी कोचिंग जो थी कि हाँ, सुबह 7 बजे से चलती है और शाम को 6-7 बजे तक चलती है। उसमें मैं सुबह के वाले बैच में आती थी और मैं बैच अपना चेंज नहीं की थी, यानी टाइम मेरा 7 से 12 ही था। और सर लोग जो हैं एक सर जो अलग अलग सर थे उनके अलग अलग सब्जेक्ट रहती थी। प्रत्येक सर जो थे हर सब्जेक्ट में मतलब अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत ही टैलेंटेड सर थे। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा था। वो समझाने की अपेक्षा ट्रिकी पढ़ाते थे, हमें बातों को किसी चीज़ से जोड़ देते थे ताकि हम लोग को बहुत अच्छी तरह याद हो जाता था।
और उन्हीं की ट्रिक को हम याद करते हुए, यानी कि ऐसे ट्रिक नहीं बनाते थे, बस क्वेश्चन हमें याद हो जाए ऐसा कुछ बताते थे। और क्लास में तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं 5 घंटे पढ़ती थी, लेकिन लगता नहीं था कि मैं 5 घंटे पढ़ती हूँ। प्रियंका, ये फील्ड क्यों चुनी? क्योंकि इसमें अभी चैलेंजेस काफ़ी हैं आगे आने वाले समय में, और अब तक आपने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? क्योंकि आप कह रही हैं कि 10 किलोमीटर दूर से आप आ रही थी और फिर एक भी दिन कोचिंग मिस नहीं करना, तबीयत ख़राब होने पर भी। तो क्या चैलेंजेस फेस किए? मैम, मैं जो थी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मैं गांव में रहती थी पहले। यहाँ मैं कॉलेज पढ़ने फर्स्ट ईयर में गई, बीएससी करने गई, तो नन्ना के यहाँ रहने लगी थी। तो मुझे लगा कि नन्ना के यहाँ जैसे गांव के लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, हमें पढ़े लिखे समझ के हमसे बहुत सारी मेडिसिन पूछते थे कि ये किसकी है, ये किसकी है, तो हम बता नहीं पाते थे। तो हमारे मन में एक ख्याल आया कि मुझे एक ऐसा फील्ड चुनना चाहिए जाकि मैं अपने घर की बहुत अच्छे से ख्याल रख सकूँ। अगर हमारे बुजुर्ग अगर कुछ पूछते हैं कि मेडिसिन किसकी है, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं अच्छा सजेशन दे सके। क्योंकि हम पढ़े लिखे रहते हैं ना, तो हमारे बुजुर्ग सोचते हैं कि ये पढ़ती लिखती हैं, कुछ जानती होंगी, इससे बहुत सारे सवाल करते थे। इसलिए, और मेरी पहले से ही इच्छा थी कि मैं स्वास्थ्य विभाग में जाऊँ और लोगों की सेवा करूँ और अपने घर का नाम रोशन करूँ। परिवार का कैसा सपोर्ट रहा है आपका? परिवार में मेरी मम्मी जो है बहुत ही पढ़ाई में ध्यान देती हैं। क्योंकि मम्मी मेरी बोलती थी कि मैं बचपन में नहीं पढ़ पाई हूँ, किसी वजह से वो नहीं पढ़ पाई थी, तो वो सोचती हैं कि हमारे बच्चे जो है अपने पैरों में खड़े हो सके। और ज़्यादातर किसी भी काम में ध्यान नहीं देती हैं। हमें कुछ भी होता है, यहाँ तक कि मैं 10th से 12th की कुछ भी नहीं करती थी, मेरी मम्मी कुछ भी नहीं करने देती थी। और मम्मी मेरी बहुत सपोर्ट करती है। मेरे भाई जो है, मैं पहले से ही थोड़ी पढ़ने में उनके हिसाब से अच्छी थी, तो वो बहुत सारा टाइम देते हैं मेरे पढ़ने के लिए। लेकिन मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि जो वो सोचते हैं मैं वैसा कर सकूँ। प्रियंका, आपने पहली रैंक हासिल की है, काफ़ी गर्व की बात है आपके परिवार के लिए, विंध्य के लिए। अब आगे क्या सोचा है? इस फील्ड में आपको क्या करना है? अभी तो मेरा फर्स्ट रैंक आई है और नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन होगा इसमें। तो अभी 4 साल की ट्रेनिंग होगी, तो मैं ट्रेनिंग करूँगी। उसके बाद मैं सोचूंगी, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है। ठीक है। बहुत ही गर्व की बात है कि विंध्य की बेटी ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पहला रैंक हासिल किया है, और पहले भी ये एग्ज़ाम होते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि विंध्य की बेटी ने पहला स्थान हासिल किया है। प्रियंका ने कोचिंग का जिक्र किया, सुपर 35 कोचिंग। हमारे साथ कोचिंग के संचालक भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि कैसा लग रहा है। डॉक्टर पारस हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रियंका ने पहली रैंक हासिल की, आपकी कोचिंग में पढ़ाई की, कैसा सपोर्ट रहा है आपका प्रियंका को लेकर और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर, और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे लिए भी, कोचिंग के लिए भी, और पूरे विंध्य प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट इस हिसाब से हम लोग तैयारी कराते ही हैं कि हमें फ़र्स्ट रैंक मिले, पर ये हम लोग बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग यही 30, 40, 50, 62 ऐसा हो जाता था, पर हम लोग इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते थे। फिर फ़िलहाल इस बार हमने फ़र्स्ट रैंक दी, तो हमारे लिए भी बहुत ही खुशी की बात है कि हमने ऐसा ये मुकाम हासिल किया। अब हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू बनाए रहें, है ना, और आने वाले समय पे हम ये जो रैंक दिए हैं, इसे हम टॉप 10 में और भी बच्चे हम इसमें इंक्लूड कर पाएँ। ठीक है। हमारे साथ धीरज पांडे भी हैं। कैसा लग रहा है? प्रियंका फर्स्ट रैंक लाई है, और अब जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बेशक बहुत ही गौरव का क्षण है ये कि प्रियंका हमारे बीच की बेटी, जिसने कि पूरे विंध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, रीवा ज़िले का नाम रोशन किया है। इसके पहले तक ऐसा नहीं हो पाता था, क्योंकि रीवा में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, पर अब ऐसी सुविधाएं रीवा में उपलब्ध हैं। तो बच्चे, बेशक प्रियंका ने बहुत अच्छा किया है। प्रेरणा, और प्रियंका सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सारे बच्चे इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और अपने अच्छे भविष्य के लिए आगे मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। सुपर 35 संस्था हमेशा बच्चों के साथ है। जो भी लोग पढ़ना चाहते हों, अपना कैरियर स्वास्थ्य विभाग में बनाना चाहते हों, वो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम उनकी पूरी मदद करेंगे। क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ाई के प्रति लड़कियां वंचित रह जाती हैं।
तो हमारी संस्था बिल्कुल ये नहीं चाहती कि बच्चियाँ पढ़ाई से वंचित रह जाएं। तो बच्चियों को हम पूरा सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी परिस्थिति में हों, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको अवश्य पढ़ाएंगे। और हमारी यही आशा है कि नर्सिंग में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिंद से प्रथम रैंक आई है किसी की। तो हमें बिल्कुल चाहेंगे कि ये सिलसिला लगातार यूँ ही चलता रहे, लड़कियाँ आगे पढ़ती रहें, आगे बढ़ती रहें। बिल्कुल, ये रीवा के लिए और पूरे विंध्य के लिए गौरव का विषय है। प्रियंका, आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, और इसी तरह आप आगे बढ़ती रहें और तमाम खबरों के लिए यूथ को बढ़ावा देते रहिए। हमारे यूथ टॉक को देखिए और इसी तरह की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।